नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, यूपीपीएससी की तरफ से 2025 की नई भर्ती आ चुकी है। जी हां, नर्सिंग की जो है पहली वैकेंसी यूपीपीएससी ने आज 3 जून अभी निकाल दी है। यह आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, यूपीपीएससी की तरफ से नर्सिंग की यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। आज है 3 जून और अभी नई भर्ती निकाली गई है। सो नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फुल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ऑनलाइन शुरू हो चुका है और आप लोग 3 जुलाई तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि मेल के लिए भी वैकेंसी है और फीमेल के लिए भी वैकेंसी है। तो आज हम आपको इस वैकेंसीज के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देखोगे, ज़बरदस्त अपडेट है यूपीपीएससी की तरफ से। जी हाँ, आप लोग देखिए, एग्जामिनेशन स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है और 3 जून से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। आप लोग 3 जुलाई तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से स्टाफ नर्स मेल फीमेल की वैकेंसी आ चुकी है। तो जी हाँ, यूपीपीएससी नर्स भर्ती 2025 दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से स्टाफ नर्स मेल फीमेल की वैकेंसी आ चुकी है। आज है 3 जून, फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑनलाइन शुरू हो चुका है। आप लोग 3 जुलाई तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो आज दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले फुल नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है इसकी जानकारी देंगे, नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है इसकी जानकारी देंगे, क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी देंगे, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जानकारी देंगे, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, टोटल वैकेंसीज के बारे में, मेल के लिए कितनी वैकेंसी है, फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी है इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा प्री का सिलेबस दिखाएंगे, मेंस का सिलेबस यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी की वेबसाइट पर। सबसे पहले मैं आपको जो है संक्षिप्त विज्ञापन दिखा देता हूं। आज की डेट में अलग अलग न्यूज़पेपर में आपका नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था, यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या A3/E1/2025 स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला परीक्षा 2025। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला का नोटिफिकेशन आ चुका है। यह संक्षिप्त विज्ञापन न्यूज़पेपर में आज सुबह पब्लिश किया गया था। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 3 जून 2025 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। तो आज है 3 जून और अभी आधे घंटे पहले वेबसाइट पर जो है फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी निकाली गई है। महिला के लिए 2 वैकेंसी है और पुरुष के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यह नोटिफिकेशन है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। 3 जून आज से आपकी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। 3 जुलाई तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए सचिव, तो यूपीपीएससी की तरफ से यह नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई है और आज अभी आधे घंटे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी गई है। लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आज से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए फुल नोटिफिकेशन की सारी जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लेके चलेंगे यूपीपीएससी की वेबसाइट पर। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर पब्लिश की जा रही है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। तो यहाँ पे आप लोग गूगल पर जाओगे, यूपीपीएससी आपको सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे, यहाँ पे देखिए यूपीपीएससी, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, होम पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। 3 जून 2025 उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी की वेबसाइट है। और जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है। ऑल नोटिफिकेशंस, इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। ऑल नोटिफिकेशंस का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग इस पेज पर आइए। अगर आपने यूपीपीएससी OTR फिल नहीं किया है तो यूपीपीएससी OTR फिल कर लो। अगर आप लोग पहली बार फॉर्म भरने वाले हो, यूपीपीएससी का पहली बार फॉर्म भरने वाले हो और अभी आपने OTR फिल नहीं किया है, तो सबसे पहले OTR आपको फिल करना है, फिर आपको फॉर्म भरना है। लेकिन अगर आपने पहले ही फॉर्म भर दिया है, कभी आपने पहले फॉर्म भरा है तो OTR फिल किया होगा, उसके थ्रू आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। जी हाँ, आपको जो है फिर से OTR फिल नहीं करना है। जो पहली बार फॉर्म भरने वाले हैं, जी हाँ, फर्स्ट टाइम से अगर आप लोग यूपीपीएससी का फॉर्म भरने वाले हो तो OTR आपको फिल करना है। यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन नेम दिया गया है स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन। ADVT नंबर दिया गया है A3/E1/
2025 और यहाँ पे डेट मेंशन है 3 जून 2025। आज है 3 जून और अभी अभी नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। आज है 3 जून, आज से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। 3 जुलाई तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद मॉडिफिकेशन जो है आप लोग आज से लेकर 10 जुलाई तक आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो अपने एप्लीकेशंस में। बाकी आगे देखोगे तो यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके विज्ञापन को देख पाएंगे और अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप लोग दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो परीक्षा का नाम दिया गया है स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन विज्ञापन संख्या A3/1/2025। विज्ञापन प्रारंभ तिथि यहाँ पे 3/6/2025 मेंशन है। डेट की बात करते हैं तो जो आपकी कैलकुलेट की जाएगी एज 1 जुलाई 2025 को आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट यूनानी में जो है वैकेंसी निकाली गई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। स्टाफ नर्स यूनानी मेल की जो है एक वैकेंसी निकाली गई है और नंबर 2 स्टाफ नर्स यूनानी फीमेल की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 3 वैकेंसी अभी फिलहाल यूपीपीएससी की तरफ से निकाली गई है, जो कि बिल्कुल परमानेंट सरकारी भर्ती है। लेवल 7 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे पढ़िए उत्तर प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट यूनानी में जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो एज है लोअर एज है 21 और अपर एज है 40 ईयर्स, ये सभी के लिए है। बाकी SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी और OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। UR कैटेगरी में वैकेंसी है, इसलिए एज क्राइटेरिया में छूट नहीं दी जाएगी। 21 से 40 वर्ष आपकी एज है तो आप लोग फॉर्म भरिएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस भी आप लोग चेकआउट कर पाओगे, जैसे चेक क्वालिफिकेशंस, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोला गया कि हाई स्कूल आपने पास किया है, अच्छी बात है। इसके बाद अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग यूनानी में तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपने मिडवाइफरी में जो है मिडवाइफरी यूनानी में डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग यूनानी में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है एंड मिडवाइफरी यूनानी में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और आपने 10वीं पास कर रखा है, जी हाँ, तो ये आप लोग अप्लाई करिएगा। बाकी यूनानी नर्स एंड मिडवाइफरी में जो है आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे 10वीं पास प्लस मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग यूनानी में डिप्लोमा है और मिडवाइफरी में डिप्लोमा है और आपके पास जो है यूनानी नर्स एंड मिडवाइफरी धात्री मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बिना एक्सपीरियंस वाले फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए फीमेल के लिए देख लेते हैं। तो फीमेल के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, तो फीमेल के लिए भी बिल्कुल क्वालिफ़िकेशन सेम है, आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। और यहीं पे जो है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी जानकारी है। UR कैटेगरी के लिए सामान के लिए 125 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। तो UR कैटेगरी के लिए वैकेंसी है तो जो भी यहाँ पे OBC वाले हैं, जो SC ST वाले हैं, ये लोग UR कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, इसलिए आपको जो है 125 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देना होगा। तो फीस के बारे में जानकारी दे दी है, क्वालिफ़िकेशंस के बारे में जानकारी दे दी है, एज के बारे में जानकारी दे दी है, सैलरी के बारे में जानकारी दे दी है, बाकी पोस्ट के बारे में जानकारी दे दी है, डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी यहाँ पे दे दी है। OTR आप लोग फिल कर लीजिए, अगर आपने OTR पहले फिल किया है तो OTR के थ्रू आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे विज्ञापन देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग विज्ञापन को जो है देख पाएंगे। तो चलिए आपके सामने फुल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या A3/1/2025 दिनांक 3/6/2025 स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला परीक्षा 2025 3 जून से लेकर 3 जुलाई तक फॉर्म भरिएगा। मैंने डेट के बारे में बता दिया है, OTR के बारे में बता दिया है एंड एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है, एज के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है, कितनी वैकेंसी है तो यहाँ पे बताया गया है। स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष के लिए 1 वैकेंसी UR कैटेगरी में और स्टाफ नर्स यूनानी महिला 2 वैकेंसी UR कैटेगरी में। UR कैटेगरी में टोटल 3 वैकेंसी निकाली गई है। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग में जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा जो कि बहुविकल्पी होगा, इसके अलावा चयन मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं उत्तर प्रदेश आयुष विभाग यूनानी नर्सिंग सेवा नियमावली 2021 के मेरिट के बेस पर सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। ये आप लोग देखिएगा, समूह खा की वैकेंसी है, लेवल 7 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी।
बाकी मैंने आपको पहले ही सारी जानकारी यहाँ पे दे दी है, क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी दे दी है। आप लोग भी एक बार क्वालिफिकेशंस को चेकआउट कर लेना। क्वालिफिकेशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। एज के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। 1 जुलाई 2025 को आपकी एज यहाँ पे काउंट की जाएगी। जी हाँ, ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। चलिए अब देखिए सिलेबस देख लेते हैं। बाकी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। 1 या 2 ज़िले में ही आपका पेपर होगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है, फॉर्म कम भरे जाएंगे, इसलिए जो आपका प्री एग्ज़ाम है 1 या 2 ज़िले में होगा और जो मुख्य परीक्षा है आपका लखनऊ में ही होगा। बाकी और कहीं आपका पेपर नहीं होगा। तो प्रयागराज और लखनऊ में प्रारंभिक परीक्षा होगा और मुख्य परीक्षा लखनऊ में ही सिर्फ होने वाला है। चलिए सिलेबस देखते हैं। देखिए सिलेबस जो इसका है, तो प्रारंभिक परीक्षा प्री का सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। स्टाफ नर्स यूनानी परीक्षा, प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा, समान ज्ञान समान हिंदी यूनानी विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 1 होगा, इसमें से कुल 170 प्रश्न होंगे, जिसमें से समान ज्ञान से 30 प्रश्न होंगे, समान हिंदी से 20 प्रश्न होंगे और नर्सिंग यूनानी से जो है 120 प्रश्न होंगे। टोटल 170 प्रश्न होंगे, जिसमें से 85 अंकों का होगा। एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। 120 मिनट में आपको जो है 170 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, इसलिए 170 क्वेश्चन 85 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। ये आप लोग देखिएगा। यहाँ पे समान ज्ञान का जो है टॉपिक सिलेबस दिया गया है। भारत का इतिहास, भारत का विश्व भूगोल, ये आप लोगों से यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल जीके समान ज्ञान से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, समान हिंदी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से विलोम, वाक्य एवं वर्तनी, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द, इससे क्वेश्चन टोटल 20 पूछे जाएंगे। जीके से 30 यहाँ पे पूछे जाएंगे, 50 हो गए। और 120 जो है नर्सिंग यूनानी से पूछे जाएंगे। उसका टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पे टॉपिक मेंशन है। अब देखिए मुख्य परीक्षा का सिलेबस यहाँ पे देख लीजिए। मुख्य परीक्षा जो कि द्वितीय चरण है, इसमें जो है नर्सिंग से ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक प्रश्न होगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 9 होंगे, जिसमें से 5 प्रश्न होंगे और 4 प्रश्न होंगे। कुल अंक होंगे 85, जिसमें से जो 5 प्रश्न होंगे वो 25 अंकों का होगा और जो 4 प्रश्न होंगे ये 60 अंकों का होगा। तो जो 5 प्रश्न होंगे इसमें से एक क्वेश्चन 5 अंकों का होगा, इसलिए 5 क्वेश्चन 25 अंकों का होगा। और जो 4 क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन 12 अंकों का होगा, इसलिए 1 क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, इसलिए 4 क्वेश्चन 60 नंबर का होगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एक प्रश्न पत्र होगा, 9 क्वेश्चन होंगे। जी हाँ, 3 घंटे में आपको 9 क्वेश्चन करने होंगे। तो यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन है पर क्वेश्चन 5 नंबर दिए जाएंगे और जो 4 क्वेश्चन है इसमें पर क्वेश्चन 15 नंबर का दिया जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो। खंड आ में जो है कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम शब्द सीमा 125 होगी। खंड बा में जो है कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें से 4 प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम शब्द सीमा 300 की होगी। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु नर्सिंग यूनानी विषय का पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा के नर्सिंग यूनानी विषय की भांति यहाँ पे रहने वाला है। सचिव की तरफ से ये सारी जानकारी यहाँ पे दे दी है। मैंने इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी दे दी है। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स यूनानी की वैकेंसी आ चुकी है। बिल्कुल दोस्तों, परमानेंट सरकारी भर्ती है। इस नोटिफिकेशन के बारे में A to Z सारी जानकारी दे दी है। बाकी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पे आइए। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी की वेबसाइट है, और जाइए ऑल नोटिफिकेशंस पेज पर। यहाँ पे जाओगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी एज के बारे में, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, क्वालिफिकेशंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। धन्यवाद।